ओम शांति। आत्म अभिमानी सदा सुखी रहते हैं, देह अभिमानी दुख का कारण बनता है तो दुखी होते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा, चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा को सुना रहा हूँ, आत्मा से सुन रहा हूँ, आदि आदि। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, जो बाबा किसके द्वारा चलाते हैं? ब्राह्मणों द्वारा ही चलाते हैं। तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप शिव बाबा का फरमान अवश्य मानना है, उस फरमान पर चलना है। यज्ञ जो बाबा रचता है, उस यज्ञ को पवित्र रह करके संभालना है। और पवित्रता भी मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार शुद्धि सब चाहिए। जितना पवित्र बनेंगे उतना इस यज्ञ को संभालते रहेंगे। तो 28/5/2022 के बाबा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। देह तो खत्म होने वाली है, विनाशी है, तो आत्मा से प्यार होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? आंसर, बाप का फरमान है, बच्चे जब तक ये रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी भी विकार में जा नहीं सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भूत भी है तो वह ब्राह्मण नहीं, साफ मना कर रहे हैं बाबा। अगर क्रोध का भूत है तो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। चाहे काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होना, नहीं तो बाबा ब्राह्मण है ही नहीं, ये कहेगा। गीत, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं, परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समझते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में सितारे समान रहती है, बस, और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है ये शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वो निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा कैसा होगा? बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। ये महिमा है शिव बाबा की। सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, पतित पावन है। परंतु कितना बड़ा व छोटा, ये सब की बुद्धि में नहीं बैठता। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। बल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता परमात्मा आदि आदि, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। गाते हैं भक्ति में, हे परम पिता परमात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, पापों का करो खात्मा, हम बने धर्मात्मा। तो वो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, उनकी याद से हम पिछले वर्तमान सब पापों को खत्म करते हैं।
ऐसे नहीं होते, याद करने से होते हैं। तो करनी चाहिए ना, अभी उन पापों का खात्मा वो करने आया है, लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा ना। बाप तो निराकार है, वो पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। वो आता है बनाने, बनना हमें पड़ेगा। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार हैं, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े, तब तो शरीर में आता है, तब तो शिव जयंती अथवा शिव रात्रि मनाते हैं। परंतु वो पावन कैसे आकर बनाते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है। जो कुछ करती है वो आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा ये धंधा करता हूँ। ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा देख रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा ही सब कुछ कर रही हूँ। ये बच्चों को बाबा कहते आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है। कोई काम का ही नहीं रहता। आत्मा निकलने से क्या होता है? आत्मा जब निकल जाती है शरीर में जैसे बांस आ जाती है। कौन रखता है शरीर को? वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जल्दी जल्दी करते हैं जाकर के अंतिम संस्कार कर दें। तो कौन रखता है? क्योंकि बांस आने लगेगी। शरीर को जाकर जलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ प्यार है। शरीर तो ख़त्म होने वाला है, गंदगी है, इससे प्यार क्यों होना चाहिए? तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें है। मुझे आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर बुरा काम कर लिया तो सज़ा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले आत्माभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया, वो रचयिता है, परंतु वो रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अगर तुम जानते हो परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं, देखो कैसे युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी को दिखाते ही नहीं। इसको कहा जाता है अज्ञान। कृष्ण को दिखाते हैं, राधे को तो दिखाते नहीं। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया हुआ है, वो सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महतत्व हैं, आत्मा ही वहाँ रहती हैं। ये न जानने का जो आता है सो बोलते रहते हैं। और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। बहुत ही हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं। तुम तो कर न सको। तुम नाजुक कन्याई माताओं को क्या तकलीफ देंगे? इसलिए मेंटली योग बाबा सिखाते हैं, मन से बुद्धि से मुझे याद करो। पहले तो माताएं राजविद्या भी नहीं पढ़ती थी। थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है। कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसलिए जॉब करने के लिए पढ़ती लिखती हैं। भीख ना लेनी पड़े,
नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्टरी, डॉक्टरी आदि सीखती रहती हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ करना, यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं। ब्रह्म तो तत्व है। जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में भी हम आत्मा ही रहती हैं, बाकी तो पोलार ही पोलार हैं। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। वैसे ही महत्त्व भी बहुत बड़ा है। वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं है। वहाँ आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं। ढूंढने से फ़ायदा ही क्या होगा। समझो, स्टार में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फ़ायदा ही क्या है। वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। वह मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, ना कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, यह भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते, तो बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम ज्ञानी, जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो, तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले 100 देवी देवता थे तो बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि यह रावण का राज्य है। ये रावण की मत पर हैं और तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण की गुप्त है तो ईश्वर भी, रावण गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं। रावण कैसे मत देते हैं। रावण का कोई रूप तो है ही नहीं, यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं। हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। तब रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है। जब वह साकार में आवे तब तो ब्राह्मण बने। हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है। शिवरात्रि से ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। भले हैं विकारी, परंतु यज्ञ रचने का समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते तो बड़े पापात्मा बन जाते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन पड़ेंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, परंतु शूद्र मलेच्छ हैं। कितने कड़े शब्द बाबा कह रहे हैं। बाबा हमेशा पूछते हैं तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है। अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्य जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं। ये है ही वैश्याल्य। सारा विश्व वैश्याल्य है। दोनों एक दो को विष पिलाते। बाबा कहते माया
बल कितना भी संकल्प लावे परंतु नंगन नहीं होना है। कहीं तो जबरदस्ती भी नंगन करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं है। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको परलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना है। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो। जब क्रोध करते हो माना उस समय समझ लो ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई भी शैतानी का काम नहीं करना। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं, ये भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे ये तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते, जाकर गंदे बनो, जो मर्जी है करो जाके। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। सबसे बड़ी मदद है पवित्र रहने की, बाबा को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के निमित्त बने हैं। योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र ही बनते हैं, पाते तो कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम ले जाने। हम आत्माएं वहाँ के ही निवासी हैं। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम है, अभी संगम है, आदि आदि। ये सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहें। जैसे देखो ये अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है, अभी तो नहीं है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी करेंगे, हंसी उड़ाएंगे आपकी, क्योंकि नई बात है ना। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर, बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है इसका ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना। आज बाबा ने कहा ना, अगर क्रोध का भूत भी हुआ तो जाकर चंडाल बनेगा। और जिस टाइम क्रोध का भूत है अंदर में तो समझ लो उस टाइम वो चंडाल है, ज्ञानी है ही नहीं। ज्ञानी होगा तो क्रोध थोड़ी करेगा। तो इतना कड़ा टाइटल बाबा ने दिया, इतना गंदा शब्द बाबा ने दिया, तो इसलिए क्रोध कभी नहीं करना। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। वरदान, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भाव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भाव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हों। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है।
संतुष्ट मणि वह है जिनका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, आराम सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। स्लोगन: सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। जो सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करते हैं वही रूहानी मौज में हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे चलना व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। एक छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो तो शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निंद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाएं तो बहुत मज़ा आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को दुख ना दो, परंतु दुख ना लो। इसमें भी दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हो। तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण व्यर्थ देख लिया, व्यर्थ सुन लिया तो दुखी हुई ना। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए, आदि आदि। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य बात है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। अच्छा, ओम शांति।